गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में मैं आप लोगों का प्रेजेंट टेंस का जो चौथा भाग है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। काइंडली आप लोग बहुत थोड़ा माइन्यूटली ध्यान देंगे। प्रेजेंट टेंस का चौथा काइंड जो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके पहले आप लोगों को पढ़ाया गया था केवल प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। लेकिन आज पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसका मतलब है कि यदि कोई भी काम पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम में शुरू हो गया और वह काम अभी कंटिन्यू है यानी चल रहा है, जारी है, तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सर्वप्रथम इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो काम में आने वाले हैं, जो खास हैं, ज़रूरी हैं। पहले मैं उनका परिचय आप लोगों को करा देता हूँ। जैसे सिंस और फॉर, इस टेंस में दो शब्दों का प्रयोग होगा। सिंस ये आता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब व्हाट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम, इसको मैं क्लियर करता हूँ। वहाँ पर सिंस लगेगा। जैसे देखिए, इसमें आता है नेम ऑफ डेज, दूसरा आता है नेम ऑफ मंथ्स और तीसरा आता है नेम ऑफ ईयर्स। सिंस वहाँ पर लगता है जहाँ पर दिनों का नाम दिया हो, महीनों का नाम दिया हो और ईयर्स यानी साल का नाम दिया हो। नाम दिया हो, नंबर नहीं, केवल नाम दिया हो। यदि डेज का नाम दिया है उसके पहले सिंस का यूज होगा। यदि मंथ का नाम दिया है वहाँ पर उसके पहले सिंस का प्रयोग होगा और ईयर्स का नाम दिया है वहाँ पर उसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। नेम ऑफ डेज यानी जैसे संडे या मंडे, etc। मंथ्स का नाम जैसे मान लीजिए जनवरी या फरवरी। ईयर्स का नाम जैसे आपको 1960, 1975 या 2001, etc, ठीक है। दूसरा इसमें वर्ड का यूज होता है फॉर। फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पर जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ हो वहाँ पर उसके पहले फॉर का यूज होता है। जहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे इसके अंतर्गत आता है नंबर ऑफ डेज, इस और आता है नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स। इसे बोलते हैं
इसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसको खूब बढ़िया से क्लियर कर लीजिए। पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, जिसके पहले फॉर आता है, नंबर ऑफ डेज यानी 2 डेज, और 4 डेज। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स यानी 2 मंथ्स, और 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी जैसा भी होगा वैसा आप करेंगे। और ईयर यानी जैसे 2 ईयर्स या 3 ईयर्स। ये हुआ आपका पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस टेस्ट के अंतर्गत 2 शब्द हैं, सिंस और फॉर। तो सिंस को कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हुआ नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ ईयर्स। और फॉर उसके पहले आता है पीरियड ऑफ टाइम के पहले। पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग होता है आपका जैसे नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ ईयर्स। 2 डेज, 4 डेज, 2 मंथ्स, 3 ईयर्स, 3 या 4 ईयर्स। ठीक, अब आगे देखिए। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में थोड़ा सा का अंतर है। मैं दोनों का डिफरेंस पहले बताता हूँ, आप लोगों को देखिए। आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया गया है, इसमें और उसमें थोड़ा सा का डिफरेंस है, और स्ट्रक्चर में भी मामूली सा डिफरेंस है, जो आप लोगों को फॉलो करना है अच्छे प्रकार से। देखिए, इसके पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया हूँ। इसका स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को। स्ट्रक्चर में बताया था जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव पढ़ाया था, और V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा हो तो। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही पढ़ाया था आप लोगों को। सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव, V3 ऑब्जेक्ट या एक्स्ट्रा यदि कुछ हो। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक ठो सब्जेक्ट में हम ले सकते हैं आई लीजिए। आई के साथ में बताया था, आई चूँकि प्लूरल होता है, सब्जेक्ट है, इसलिए मैं क्लियर किया था आप लोगों को। सिंगुलर सब्जेक्ट यदि हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर के लिए हैज आता है, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव आता है। चूँकि आई जो है प्लूरल सब्जेक्ट है,
इसलिए इसके साथ में हैव का प्रयोग होगा। अच्छा, V3 यानी मैंने किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि हम मान लीजिए हम डू लेते हैं तो डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन होता है, ठीक है। तो आई हैव ईटन, ये V3 हुआ, ए मैंगो, ठीक है। इसके बाद में और भी मैंने डिटेल किया था। तो आई हैव ईटन ए मैंगो, ये है, ये जो स्ट्रक्चर आपका, जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आई हो गया और आई जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको हैव आया, और V3 यानी आपका ईटन हुआ, V3 हुआ। अब आप यहाँ देख लीजिए, जो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है उसके अनुसार ये आपका सेंटेंस हुआ। लेकिन आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें थोड़ा सा इसमें इंक्रीज होगा। इंक्रीज क्या होगा कि ये जो आई हैव और ईटन जो है, अब देखिए आज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस टेंस से क्या मालूम होता है, देखिए आप, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट या कंप्लीशन, किसी भी वर्क का कंप्लीशन माने पूरा होना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट से मालूम होता है कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ और उसका प्रभाव अभी वर्तमान माने प्रेजेंट टाइम में मौजूद है, ठीक है। लेकिन इस टेंस में क्या मालूम होता है कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ वह काम अभी भी जारी है, अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। तो ऐसे टेंस को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या है। इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट पहले होगा, इसके बाद आपको हैज या हैव, ठीक है, दोनों होगा सब्जेक्ट के अनुसार, इसमें भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो V3 है, V3 के बदले में इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका बीन आ जाएगा, ठीक है, बीन आएगा। बीन कहाँ से आया ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दिया था। ये बीन जो है बी का थर्ड फॉर्म है, बी का थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए, यहाँ भी V3 यदि है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो देखिए यहाँ भी आपका V3 है, ठीक है, यहाँ भी V3 है। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव और साथ में बीन आएगा। अब बीन के बाद में क्या बढ़ेगा, V4 यानी V प्लस ING, इस टेंस में प्लस V1 प्लस ING, ठीक है। और इसके बाद, अब इसके बाद यदि मान लीजिए कि यहाँ पर देखना, जो मैं पहले पढ़ाया हूँ सिंस या फॉर, ठीक है, तब इसके बाद में आपको होगा सिंस या फॉर, ठीक है, सिंस या फॉर। इसके बाद में आपको आता है ऑब्जेक्ट, और इसके बाद यदि कोई एक्स्ट्रा हो। अब एक सेंटेंस लेते हैं इस स्ट्रक्चर पर। मान लीजिए हम सब्जेक्ट की जगह पर, एग्जाम्पल देखिए 1 हम लेते हैं, जैसे एक व्यक्ति के नाम लेते हैं हरि। हरि चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यदि सिंगुलर है तो
हैज यहाँ सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमने हैज ले लिया। ठीक है, अब हैज के साथ में बीन आपका इसमें मस्ट है, बीन रहेगा ही रहेगा इस टेंस में। तो हैरी हैज बीन। ठीक है, अब बीन के बाद में हमको चाहिए भी प्लस आईएनजी यानी V4। ठीक है, भी प्लस आईएनजी। अब हमको बीन के बाद में ये देखना है, ये जो यहाँ पर भी प्लस आईएनजी, तो पहले हमको भी लेना है। भी यानी क्या, वर्ब लेना पड़ेगा। वर्ब में जैसे आप वर्ब में कुछ ले सकते हैं, डू ले सकते हैं, ईट ले सकते हैं, टेक ले सकते हैं, स्विम ले सकते हैं, ये सब वर्ब है ना। तो यदि सपोज मान लीजिए कि हम स्विम लेते हैं, स्विम माने क्या होता है, पानी में तैरना। तो हमने यहाँ पर स्विम लिया, भी के जगह, ठीक समझिए, भी के जगह पर हमने यहाँ पर लिया स्विम। ठीक है, स्विम जो है आपका भी का फर्स्ट फॉर्म है स्विम। अब स्विम में प्लस आईएनजी, यहाँ पर क्या हो गया, अब इसमें आईएनजी हम जोड़ दिया, क्या हो गया, स्विमिंग। ध्यान समझिए, अब सेंटेंस क्या हुआ, हरी हैज बीन स्विमिंग। तो यहाँ पर देखिए भी प्लस आईएनजी भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके अनुसार हमने यहाँ पर हैज ले लिया। और बीन जो है इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन मस्ट है, बीन रहेगा ही रहेगा। और इसके बाद में भी प्लस आईएनजी यानी V4 यानी स्विम में आईएनजी लग गया, हो गया स्विमिंग। अब देखना ये चीज़ है, अब हमको देखना क्या है, देखना है कि सिंस और फॉर। तो सिंस और फॉर कब आएगा, हमको देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। ठीक है, यदि ऑब्जेक्ट में आप मानिए कोई एक्शन लेंगे, कोई काम लेंगे, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया हरी हैज बीन स्विमिंग, स्विमिंग। अब देखना पड़ेगा हमको स्विमिंग वो जो कर रहा है वो यदि वो मान लीजिए कि संडे से मंडे से कर रहा है, तब वहाँ पर हम सीन्स लेंगे। और यदि वो स्विमिंग 4 घंटा से 6 घंटा से या 2 घंटा से कर रहा है, तो वहाँ पर हम फॉर लेंगे। तो यहाँ पर चूँकि हरी हैज बीन स्विमिंग, हरी तैर रहा है, तैर रहा है, तो हमने यहाँ पर लिया आपको फॉर लिया। यदि फॉर लिया तो हमको फॉर के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा, 2 घंटा 2 दिन, हम यहाँ पर 2 घंटा ले रहे हैं। फॉर हरी हैज बीन स्विमिंग, हरी हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 hours Hari has been swimming for 2 hours in the pond। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर हरी हैज बीन स्विमिंग फॉर 2 hours इन द पॉन्ड। हरी पॉन्ड यानी तालाब में 2 घंटे से क्या कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, अच्छा और भी सेंटेंस ले सकते हैं इसके बाद में। और सेंटेंस देखिए, टू लीजिए, जैसे मान लीजिए हम लिए सीता हैज बीन रहेगा, हरी हैज बीन आप रीडिंग लेते हैं, ए बुक।
सीता हैज़ बीन रीडिंग ए बुक, सीता एक किताब पढ़ रही है। अब यहाँ पर देना पड़ेगा हमको कि 4 दिन से या 2 घंटा से, तो देखिए 4 दिन से दे रहे हैं तो यहाँ फॉर लगेगा। तो सीता हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 4 days। ठीक है, सीता हैज़ बीन रीडिंग ए बुक फॉर 4 days। फॉर क्यों लगा कि यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है 4 दिन से, तो यहाँ फॉर लग गया। ठीक है, और देखिए एग्जाम्पल, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। देखिए आप ध्यान दीजिए, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, हम लोग इस घर में रह रहे हैं। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए कि कोई आपका पॉइंट ऑफ टाइम देना होगा, जैसे 1960 से 1975 से या 1955 से, कोई आप एक ले सकते हैं एज ए एग्जाम्पल। मान लीजिए हम 1960 देते हैं, तो यदि 1960 हुआ आपका पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ पर सिंस लगेगा। तो देखिए, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रूम इन दिस हाउस सिंस 1960। ठीक है, सिंस क्यों लगा कि ये जो 1960 है ये पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, 1960 मतलब जो है एक ईयर का नाम है, इसलिए यहाँ पर सिंस होता। क्या हुआ, वी हैव बीन लिविंग इन दिस रूम इन दिस हाउस सिंस 1960। ठीक है, ऐसे और एक सेंटेंस आपको मिल सकते हैं, और यदि लेना चाहें तो हम देते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे दे लेते हैं, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हैव होगा, हैव के साथ में बीन आएगा। अब बीन के बाद में वर्ब क्या ले रहे हैं आप, वर्ब क्या ले रहे हैं, तो वर्ब आपको जो इच्छा हो, जैसे सपोज मान लीजिए कि माने क्या बोलते हैं उसको, टेकिंग मेडिसिन ले सकते हैं, वर्ब की जगह पर टेक लिख सकते हैं, टेकिंग। अब टेकिंग व्हाट, तो मेडिसिन, टेकिंग मेडिसिन। अब टेकिंग मेडिसिन की जगह पर अब उसके बाद क्या देना होगा आपको, कि मतलब 2 महीना से, 4 महीना से, या सोमवार से या मंगलवार से, कुछ तो देंगे ही आप, माने पॉइंट ऑफ टाइम देंगे या पीरियड ऑफ टाइम देंगे। तो सपोज मान लीजिए कि हम पॉइंट ऑफ टाइम दे रहे हैं, तो टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे, सिंस मंडे लास्ट। ठीक है, देखिए, दे हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे लास्ट, मंडे लास्ट। तो अब देखिए, यह टेंस क्या बताता है, यह टेंस ये बताता है कि कोई काम पास्ट टाइम में शुरू हुआ और वो अभी भी कंटिन्यू है। तो देखिए, इस टेंस से क्या मालूम हो रहा है आपको, दे हैव बीन टेकिंग मेडिसिन सिंस मंडे लास्ट, यानी गत सोमवार को उन्होंने मेडिसिन लेना शुरू किया। पास्ट टाइम में उन्होंने मेडिसिन लेना, जो मंडे बीत गया है उस मंडे से वे मेडिसिन लेना शुरू किए, लेकिन उनका मेडिसिन लेना बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी वो मेडिसिन लेते जा रहे हैं। तो इस टेंस से आपको यही मालूम होता है। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं करता हूँ, और अगला क्लास मेरा पास्ट टेंस से शुरू होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।